ना हार्जी, इसको भी अभी खराब होना था क्या? एक्सक्यूज मी, ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैंने आपको पहले कहीं देखा? अरे नहीं सर, वो किसी पार्टी में ही देखा होगा सर। आप तो वही हो ना, उस दिन पार्टी में आए थे, वेटर थे शायद। हाँ जी सर। आप यहाँ क्या कर रहे हो और ये टेम्पो में क्या है? सर वो पार्टी थी ना, तो वही केटरिंग का सामान लेके आए थे सर। वही है। हो गई, चल। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इन दोनों को पार्टी के अलावा भी कहीं और देखा है। मैं अभी भी उसी संदूक में बंद हूँ। मेरा चश्मा, पर ये झटके, क्या ये गुंडे मुझे फिर से अपने अड्डे में लेकर जा रहे हैं? नहीं, मैं नार्जी से दूर नहीं हो सकती। मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा। नार्जी मुझसे दूर चले गए। अब तुम ही मेरी सब कुछ हो और हमारे इस रिश्ते से बढ़कर कुछ नहीं है। और खाटू जी स्वयं इस बात के साक्षी है। प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि हर एनिवर्सरी में ऐसे ही भगवान के सामने मैं अपनी दिल की बात बयां करूंगा। मैं ये बताऊंगा कि अब हमारा साथ, हमारा रिश्ता, हमारा प्यार और तुम मेरे लिए कितने अनमोल हो। नहीं रूही, ऐसे हिम्मत मत हार। आंखों देखा हमेशा सच नहीं होता है। उस लड़की का नार्जी के साथ कुछ नहीं होगा। मैं जब तक खुद नार्जी के मुंह से ये बात नहीं सुन लेती, मैं तब तक इन चीजों पर यकीन नहीं करूंगी। पर उसके लिए मुझे जल्द से जल्द यहाँ से कैसे भी करके बाहर निकलना होगा। क्या करूं? खाटू जी प्लीज मेरी मदद कीजिए। मुझे यहाँ से निकलने का कोई तो रास्ता दिखाइए प्लीज खाटू जी। देख क्या हो? क्या है? माँ जी, उस नकली रूही के फिंगरप्रिंट्स मैच कैसे हुए? आधार कार्ड में तो असली रूही के फिंगरप्रिंट्स थे। सोनी को असली रूही के बारे में बताया तो कहीं उसका दिल ना पिघल जाए। अरे सोनी, सरकारी मशीनों का कोई भरोसा है क्या? कब बिगड़ जाए? सच कहूं तो मैं भी डर गई थी कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, पर
खराबी मशीन में ही निकली। अच्छा है ना, फायदा हमारा ही हुआ। हाँ माँ जी, खाटू जी की कृपा से बाल बाल बच गए। लेकिन माँ जी, आखिर ये खेल अब कब तक चलेगा? देखिए ना, घर में नकली रूही के साथ साथ जूही भी सर पे ही नाच रही है, और समर अब भी लट्टू बनकर जूही के पीछे ही घूम रहा है। माँ जी, तब से घर में पुलिस भी नहीं आई ना। आप नकली रूही को कहिए ना कि वो अपना काम करे। हाँ सुनी, मैं उससे बात करती हूँ। हाँ। जब से ये नया साल शुरू हुआ है तब से ये रूही गले की हड्डी बन बैठी है। अब तो इसे खींच के बाहर निकालना ही पड़ेगा, और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं ये तमाशा। भाई, अरे वो लड़की भाग गई। पकड़ पकड़ पकड़। पकड़ पकड़ उसको। अरे दादी, सोने के पैसे नहीं दे रही हूँ तुम्हें, उठो यहाँ से, खड़ी हो जाओ। अरे उठो। हाँ दादी, वो बीमारी की एक्टिंग करते करते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। देखो, मैंने तुम्हें बहुत समय दे दिया है, अब और नहीं। इससे पहले कि घर में किसी को तुम पर शक हो जाए फिर से, तुम जल्दी से तलाक के लिए कुछ ड्रामा शुरू कर दो। ठीक है दादी। ये बुढ़िया तो मुझे निकाल कर रहेगी, लेकिन मैं भी यहाँ से जाने वाली नहीं। दादी जी, आप ना बिल्कुल सही कह रही हैं। अब आज तो बाल बाल बच गए, आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना। मैं कुछ ऐसा करूंगी ना कि नाना जी मुझे बहुत जल्दी तलाक दे देंगे। मैं भी कोई प्लान सोचती हूँ। बेवकूफ बुढ़िया, इसे क्या लगता है कि इस मखमली बिस्तर को छोड़कर, इतना ऐशो आराम छोड़कर, नाना जी जैसे इतने अमीर और हैंडसम पति को छोड़कर इस घर से जाऊंगी? अरे भगवान ने बैठे बिठाए मुझे झोली में सब कुछ भर दिया, तो फिर मैं अपनी झोली खाली क्यों करूं? हाँ? इस घर में मेरी किस्मत तो चमक गई है, अब तो मैं हमेशा रूही बनकर रहूंगी। क्या? रुकिए भैया, रुकिए प्लीज, मेरी मदद कीजिए। भैया प्लीज प्लीज रुकिए, प्लीज। रुकिए प्लीज, मेरी मदद कीजिए। अच्छा हुआ काम जल्दी खत्म हो गया। घर जाके रूही के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगा तो उसे अच्छा लगेगा। ओ, यार मेरा फोन। कहाँ गिरा ये?
बाहर निकल। रूही, तो ये क्या बोल रही थी? रूही बनकर रहूंगी, किस्मत चमक गई मतलब? वो मैं ना खुद से बात कर रही थी। मैं कह रही थी कि कितनी अच्छी किस्मत है ना मेरी कि मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है। मेरा चेहरा बदलने के बाद भी मुझे उन्होंने उतना ही प्यार दिया। मेरे नाहर जी भी कितने अच्छे हैं, और मेरी बहन जो मुझ पर इतना जान छिड़कती है। पता है, मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि अगर ऐसा ही रहा तो हर जन्म में मैं रूही बन के रहूंगी, और मुझे ऐसा ही घर परिवार चाहिए। अब एक बात बता, अभी तक तो तेरी तबीयत इतनी खराब थी, तुझे ठंड लग रही थी, अब तू ऐसे नाच रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हाँ, होना तो बहुत कुछ हो रहा था, पर सब अच्छा हो गया। हाँ, मैं ये कह रही थी कि अब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और पता है, ये सब तेरी वजह से, तेरे गाड़ी की वजह से। थैंक यू सो मच जूही। रूही के फिंगरप्रिंट्स भी मैच हो गए, फिर भी मन में शक क्यों आ रहा है? कितनी खराब बहन हूँ मैं। मम्मी होती ना तो मुझे बहुत डांटती। शायद जब से रूही का चेहरा बदला है, मैंने उसके साथ ठीक से समय नहीं बिताया, इसलिए मन में ऐसे ख्याल आ रहे हैं। तूने कुछ कहा क्या? हाँ, वो मैं सोच रही थी कि बहुत समय हो गया, हम दोनों ने साथ में मिलकर बचपन की बातें ही नहीं की है। एक काम करते हैं ना, दोनों मिलकर पुरानी बातें करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे कुछ गड़बड़ हो जाए। जूही, आज नहीं, कभी और। प्लीज ना रूही, देखना जीजू भी नहीं है घर पर, और मम्मी जी ने रात का खाना तो बना ही दिया है। मैं एक काम करती हूँ, तू यहीं बैठ, हमारे बचपन की एल्बम लेकर आती हूँ। हाँ, साथ में मिलकर देखेंगे, मजा आएगा। अभी आती हूँ। हे भगवान, अगर बचपन की एल्बम में मैं किसी को पहचान नहीं पाई तो क्या होगा? कोई मेरी गाड़ी के सामने आ गया क्या? कोई लेडी थी क्या? बाहर निकल, बाहर निकल। एक सेकंड बाहर निकल, बाहर निकल जल्दी। एक सेकंड बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल। मुझे देखने दीजिए, ये तो उसी लड़की का पति है। अगर पकड़े गए तो गड़बड़ हो जाएगी। चल निकल निकल यहाँ से। गाड़ी में घूमता है कि सड़क तेरे पाप की हो गई? बाकी लोग दिखाई नहीं देते? अरे भाई साहब, मेरी बात तो सुनिए आप। मासूम औरत को टक्कर मार दिया, अंधा है क्या? अरे वो गाड़ी चला रहा है। मेरी बात सुनिए, वो अचानक से मेरी गाड़ी के सामने आ गई। आपको पुलिस को बुलाना है, बुलाइए। पहले मुझे उस लेडी की हेल्प करने दीजिए। छोड़िए मुझे उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना होगा। एक लेडी टकराई थी, कहाँ गई वो? सॉरी भाई साहब, हमें लगा था कि एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन पर लगता है कि वो लड़की ठीक है, अभी जा चुकी है। कोई बात नहीं, आप जाइए। रूही, मुझे ताउम्र हर जन्म सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। ये अचानक रूही का ख्याल क्यों आ गया मुझे? एनीवेज, वो लेडी गई कहाँ? आई होप कि वो ठीक हो।
गलत टैक्सी में आ गई मैडम आप। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, बचाओ, गाड़ी रोको, मुझे जाने दो, मुझे अपने घर जाना है। क्या बिगाड़ा मैंने तुम लोगों को? चुप। तो सोने की अंडे देने वाली मुर्गी है ना, ऐसे कैसे जाने दो? छोटे योश कर इसे। छोड़ो मुझे, बचाओ। अरे यार ये टैक्सी वाला कैसा गाड़ी चला रहा है? क्या कर रही है? पागल हो गई क्या? छोड़ो। पकड़ के रख इसको। ये क्या? उस टैक्सी में कोई औरत भी है। ऐसा लग रहा है उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। ये तो इस औरत का पति है। ये यहाँ कैसे आ गया? नाहर जी, नाहर जी, गाड़ी रोक। नाहर जी, पकड़ इसको। छोड़ो मुझे। रोको गाड़ी। छोड़ो मुझे, नाहर जी के पास जाना है। नाहर जी, गाड़ी रोक। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, पुलिस को फोन करना होगा। पागल हो गई क्या? कुछ दिख नहीं रहा है। अरे ये गाड़ी कहां लेकर जा रहा है? आगे खाई है। आगे खाई है। ब्रेक मार। ब्रेक नहीं लग रहा, लगता है ब्रेक फेल हो गया। नाहर जी, हम दोनों ने मिलकर ये पेंटिंग बनाई है। आप देखिएगा, हमारा साथ अंतकाल तक रहेगा। I'm sorry नाहर जी, मैं चाह कर भी आपका साथ अनंत तक नहीं दे पाई। हो सके तो मुझे ये सफर बीच में छोड़ने के लिए माफ कर दीजिएगा। आपका साथ छोड़ने के लिए माफ कर दीजिएगा। I'm sorry।
नहीं नहीं। आज रूही के साथ बैठकर पुरानी यादें ताज़ा करूंगी। ये मुझे अजीब सा क्यों लग रहा है? इतनी घबराहट। एल्बम ऐसे अचानक से कैसे गिर गई मुझसे? ये आंसू, ये आंसू, वो भी किसी गैर के लिए, किसी अजनबी के लिए। इतनी बेचैनी क्यों महसूस हो रही है मुझे? ये क्या हो रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने किसी अपने को खो दिया। उस गाड़ी में मेरा कोई अपना नहीं था। फिर मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही? क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? पुलिस को इस एक्सीडेंट के बारे में बता देता हूं। पर्दे के पीछे भूत है। दादी जी, भूत उधर भागा। किधर 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 है भूत? उधर उधर भागा 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 भागा, उधर भागा। कहाँ है? नहीं, लगता है मेरा वहम था। भूत वानी वही पर्दे के पीछे है। चुप, बिल्कुल चुपचाप यहाँ खड़े रहो और मुझे भूत भगाने दो। खड़े रहो यहाँ पे।
हेलो। धुएं से तो मेरा दम ही घुट गया। होल तू जलाल तू, आई बला कुटोल, होल तू जलाल, आई बला कुटोल तू। ये चिमटी अब क्या करने आई है यहाँ पर? क्या करूं? कहाँ छुपूं? छुप जाती हूँ। होल तू जलाल, आई बला कुटोल, होल तू जलाल तू, आई बला कुटा। दादी जी वहाँ पे कोई नहीं है, वहाँ पे कोई भूत नहीं है। अरे वो देखने दे, कुर्सी पे दिख नहीं रहा तुझे? आगे पीछे आगे पीछे होती है, दिखाई क्यों नहीं दे रहा तुझे? देखना। दादी जी आप कैसी बात कर रहे हैं? यहाँ पे कोई नहीं है। भूत है। आपको गलतफहमी हो रही है, आप बहुत देर से भूत भूत सोच रही है, इसलिए आपको सब गलतफहमी हो रही है। मम्मी क्या हुलिया बना रखा है आपने अपना? और क्या जरूरत है दादी जी को ऐसे भूत 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 करके डराने की? मैं थोड़ी भूत करके डरा रही थी। अरे वो तो मैं कमरे में आई थी, उससे बच के वो पीछे पीछे यहाँ आ गई और मैं तो छुपने जा रही थी तो टकरा के चेयर पे गिर गई और उसने मुझे भूत समझ लिया, मैं भूत बन गई। मम्मी ये सब हंसने की बात नहीं है। दादी जी को ना शक हो गया है कि इस घर में भूत है। भगवान जाने वो क्या क्या टोटका आजमाएंगी इस घर से भूत को भगाने के लिए। कहीं इन सब में हमें ही दिक्कत ना हो जाए, हम ही ना फंस जाए मम्मी। रूही के चेहरे पे ये दाग से कैसे लग गया? ये पहले तो नहीं था। ये अनहोनी का एहसास सा क्यों हो रहा है? रूही, रूही ठीक तो होगी ना? एक बार कमरे में जाकर देखती हूँ। पूनम, मैं हूँ पूनम। क्या है, क्या कर रही है? ठीक है पापा, अरे पापा आपने मुझे डरा ही दिया था। घर में भूत कब है ये आने शुरू हो गए पापा। अरे बस कीजिए ये, अब कब तक ये अपने एक पैर पे खड़ी खड़ी पूजा करती रहेंगी आप?
चलिए थोड़ा आराम कर लीजिए, चलिए। पलक, तुमने कुछ देखा? नहीं नहीं पिंकू जी, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। देखा दादी, मैंने और पलक ने पूरा घर छान मारा, लेकिन हमें कुछ भी नहीं दिखा, ना कोई भूत ना कोई आत्मा, है ना पलक? हाँ पिंकू जी, यहाँ पे कुछ भी नहीं। दादी जी, यहाँ पे सच में कुछ भी नहीं। ये सब भूत भूत ना आपके मन का सिर्फ वहम है। दादी आप खामखा स्ट्रेस ले रहे हो। चुप करो तुम लोग, बहुत बोल लिए, बहुत समझदार बन रहे हो, क्योंकि भूत दिखा नहीं तुम लोगों को। जब तक भूतेश्वर बाबा स्वयं आकर इस बात का प्रमाण नहीं दे देते कि कुछ भी नहीं है, सब ठीक है, मैं किसी की बात पर विश्वास नहीं करूंगी। कौन से बाबा? प्रेत हो या भूतनी का छावा, सबको भगाएगा भूतेश्वर बाबा। बाबा भूतेश्वर बाबा जी की जय जय हो बाबा जी। कब से आपका इंतजार कर रही थी मैं बाबा जी। आइए आइए आइए। परमानंद, जय हो माइकल और जैक्सन। जय हो बाबा जी की। आइए आइए बाबा जी, मैं कब से आपका ये है ना। भूतेश्वर बाबा। बाबा जी आ गए। बाबा जी की जय, बाबा जी की जय। जूही, तो ठीक है ना? इतनी घबराई सी क्यों लग रही है? अरे क्या हो गया जूही? सब ठीक है ना? जूही क्या हो गया? कुछ नहीं। वो पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे तुम मुझसे दूर जा रही है। क्या? पर मैं तो तेरे पास ही हूँ। हाँ? तू हमेशा मेरे पास ही रहेगी। जूही, पहले मेरी तबीयत खराब थी, पर अब लग रहा है तेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो एक काम कर, तू कमरे में जा और आराम कर। अब ये एल्बम हम ना बाद में देख लेंगे, ठीक है? हाँ, तू सही कह रही है, मैं आराम कर लेती हूँ। ध्यान रखना अपना। हाँ। मेरा मंगलसूत्र तो सोनार के पास है। अरे कब से ये डुप्लीकेट वाला पहन रही हूँ। एक काम करती हूँ, नाहर जी को बोलती हूँ, आते वक्त ले आएंगे। हाँ। हाँ रोही, एक सेकंड में स्पीकर पे डालता हूँ। हाँ बोलो। नाहर जी, आते वक्त मेरा मंगलसूत्र ले आइएगा। हाँ ठीक है, मैं वापस आते वक्त तुम्हारा मंगलसूत्र ले आऊंगा। अच्छा रोही, तुम ठीक हो? नाहर जी, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? कुछ नहीं, सही पूछ लिया। बाकी घर में सब ठीक है ना? हाँ, घर पे तो सब ठीक है, पर आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? कुछ नहीं, वो उस हादसे की वजह से मेरा दिल थोड़ा घबरा गया था। अच्छा मैं रखता हूँ। अच्छा सुनो, वो मेरे फोन की बैटरी लो है, शायद बंद हो जाएगा। परेशान मत होना, मैं आ रहा हूँ। बाय। हादसा? इधर जूही घबरा रही है, इधर नाहर जी घबरा रहे हैं। चल क्या रहा है?
दादी, ये इनको क्या हो गया? इतनी घबराई हुई से क्यों लग रही है? आखिर चक्कर क्या है? पूनम, ये बाबा है या मच्छर भगाने की मशीन? बच्चा, हम बाबा है 2 in 1 और हम काम करता है 100% सच्चा। अभी हम घर के अंदर आया है तो भूत के साथ मच्छर भी बाहर चला जाएगा। 2 in 1, buy 1 get 1 free, सबका फायदा। सच कह रहे बाबा जी, मैंने तो आपके बहुत बहुत किस्से सुने। खतरनाक से खतरनाक भूत पता है बाबा जी, से बाहर निकाल देते हैं ना बाबा जी। दादी, अब कैसे बाबा के चक्कर में पड़ रही हैं आप? हुलिया देखा आपने इनका? किसी भी एंगल से बाबा नहीं लगते ये। ए बच्चा, just chill pill। ये हमारा मॉडर्न ड्रेस है। वो पुराना तांत्रिक का हड्डियों वाला अवतार चला गया। अभी आज का टाइम है मॉडर्न म्यूजिक का, मॉडर्न ड्रेस का, क्योंकि भूतों को यही अच्छा लगता है। और उनका फेवरेट ड्रेस पहन के हम आया है ताकि हम उनका फेवरेट ड्रेस पहन के उनको कैप्चर कर सके। सो नो हड्डी, नो तलवार, बस अपना इस लेजर लाइट से हम करेगा भूत पे वार और भूत जाएगा इस घर का पार। हाँ तो बाबा जी कर दीजिए ना चमत्कार, भगा दीजिए ना मेरे घर से भूत को भी बाहर। पता है बाबा जी, मेरे घर में एक सफेद मोटा भूत है, उसे बाहर निकाल दीजिए बाबा जी प्लीज। डोंट वरी, अभी हम घर के अंदर आ गया है ना, तो कोई भी भूत प्रेत पिशाचनी इस घर का अंदर टिक नहीं पाएगा। डोंट वरी। प्रेत हो या भूतनी का छावा, सबको भगाएगा भूतेश्वर बाबा। भू 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 भूतेश्वर बाबा। प्रेत हो या भूतनी का छावा। क्या हुआ दादी? अरे इन गुंडों को कब से फोन मिला रही हूँ, रूही का हाल चाल पूछना था, पर उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अब शायद दादी उनके फोन की बैटरी खत्म हो गई हो। अब फोन चार्ज करके आपको कॉल कर लेंगे। हाँ? देखो गुंडों का फोन आ रहा है, अभी खबर लेती हूँ इनकी। तुम जरा मेरे लिए पानी लेकर आओ। अच्छा चल लाती हूँ। हेलो, अरे कहाँ हो तुम लोग? कब से तुमको फोन मिला रही हो, तुम्हारा फोन नहीं लग रहा है। जो सामान लेकर गए थे उसका क्या हाल है? सब ठीक तो है ना? जी आप कौन बोल रही हैं? आपने जिनको फोन मिलाया वो आपके क्या लगते हैं? हेलो, आप कौन? मैं इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह बोल रहा हूँ। आपने जिनको फोन मिलाया है उनका एक्सीडेंट हो गया है। क्या एक्सीडेंट? एक्सीडेंट यानी पुलिस को रूही के बारे में भी पता चल गया होगा। हे भगवान, कैसा एक्सीडेंट? कितनी चोटें लगी है? बहरहाल गाड़ी खाई में गिरने की वजह से फट गई है और इतना बड़ा धमाका हुआ कि गाड़ी जलकर राख हो गई है और हमें अभी तक किसी की लाश नहीं मिली है। किसी के बचने की कोई उम्मीद? माफी चाहता हूं, गाड़ी की हालत देखकर हमें नहीं लगता कि कोई बचा होगा। शायद गाड़ी बेकाबू हो गई थी और उनका मोबाइल रास्ते में गिर गया था। इसी की वजह से हम आपसे बात कर पा रहे हैं, वरना लाश के बारे में किसी को कभी पता ही नहीं चल सकता था। इसका मतलब रूही भी मर गई। हेलो, आप ठीक तो है ना? वैसे आप है कौन और आपका इनसे क्या रिश्ता है? मैं ठीक हूँ। मैं नहीं जानती उनको, मेरा कोई रिश्ता नहीं है। वो बस एक दिन पहले घर में नौकर रखा था, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती। नहीं जानती उनको, नहीं जानती। हेलो,
अरे दादी मैं हूँ। अब क्या हो गया, आप इतनी घबराई हुई सी क्यों लग रही हैं? और ये किसका फोन था? दादी अब क्या हो गया, इतना पसीना क्यों आ रहा है आपको? वो रूही, रूही? असली रूही। रूही अब इस दुनिया में नहीं रही, मर गई। क्या? वो गुंडे जिस गाड़ी में रूही को लेकर जा रहे थे, गाड़ी खाई में गिर गई और सब मर गए। वाओ भगवान जी, एक के बाद एक खुशखबरी। अब नहार जी और इस घर की दौलत के बीच में कोई नहीं आ सकता। इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।